फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कटोरी ब्लाउज का नाप लेकर के किस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास एक पुराना ब्लाउज है कटोरी वाला। यहाँ पर इस प्रकार से आप लंबाई पीछे से नापेंगे और उसके बाद बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो सामने से नापेंगे। जैसे कि चेस्ट का 1/4 हम नापेंगे और उसके बाद इधर से भी आप इस तरीके से पूरा हाफ नाप सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से चेस्ट को नापा जा सकता है। कमर को आप यहाँ पर इस तरीके से नाप सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपर चेस्ट, फुल बस्ट कहीं बात नहीं करूँगा, सिंपल एक अपर चेस्ट और दूसरा कमर। ठीक है, क्योंकि कटोरी वाला ब्लाउज़ है, 99% ब्लाउज़ों में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। शोल्डर को इस प्रकार से नाप लेना। शोल्डर नापने के बाद आप यहाँ पर शोल्डर की पट्टी कितने इंच आपको तैयार चाहिए, क्योंकि बहुत कस्टमर्स के ना डिमांड होते हैं कि हमको इतना इंच चाहिए, गला कितना चाहिए, वो सब कुछ आप पुराने ब्लाउज से बराबर इसको रख करके मेजरमेंट ले सकते हैं। एक एक मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है, ये जैसे कि डॉट पॉइंट है तो आपको सारा विजुअल्स में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से, जैसे हम आस्तीन की लंबाई लेते हैं, आस्तीन की गोलाई लेते हैं, है ना, हम आर्म होल का मेजरमेंट किस प्रकार से लेते हैं, एक एक चीज़ें आप देख सकते हो। वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड है तो आप क्या करेंगे, जैसे कटोरी का नाप है थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो। योक पट्टी जो है या बेल्ट जिसको आप बोलते हैं, तो इसको भी आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर में। तो सारी चीज़ें कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाने के लिए आप उनके पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर के भी बना सकते हैं। ये स्क्रीन पर है आपके इतने सारे मेजरमेंट्स जो हमने ले रखे हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लोगे। नाप लेने का हमने अभी तरीका देखा, उसी तरीके से आप नाप लोगे। अब बात करते हैं कि हम कटिंग कैसे करेंगे। तो कटिंग भी मैं यहाँ पर जो हमने नाप लिया उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपना जो नाप लेंगे उस हिसाब से करेंगे। जैसे लंबाई, तो लंबाई में 1 इंच का मार्जिन, ठीक है, 13.5 हमने लिया था नाप में, तो 14.5 का सीधा नाप लगाए। ये जो निशान आया यहीं पर हम शोल्डर नापते हैं। पुराने ब्लाउज में शोल्डर हमको कितना मिला, 8.5 मिला, तो यहाँ पर 1 इंच का हमें मार्जिन इंक्लूड करना होगा। एज इट इज़ बनाना है तो ध्यान रखना, डीप गले का नाप लेकर के कॉलर वाला या बोट नेक के ब्लाउज नहीं बनाए जा सकते। बनाएंगे तो शोल्डर आर्म होल के फॉर्मूले को चेंज करना होता है। डीप गले के ब्लाउज से हम अभी डीप गले का ही ब्लाउज बना रहे हैं। ये एकदम बिगिनर के लिए वीडियो है। यहाँ पर आप चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कमर का मेजरमेंट लेंगे, 1 इंच का मार्जिन देंगे और 1.5 इंच का अलग से मार्जिन देंगे। तो कमर पे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों, क्योंकि कमर पे लगता है डॉट। ठीक है, और उसके बाद ये पुराना ब्लाउज आप रख करके इस तरीके से देख लेना, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। इस प्रकार से इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और इसके नाप लेने के ट्यूटोरियल को आपको परोसा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल भी करूंगा जिससे मुझे क्लियर हो जाता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ है। और हर वीडियो में हम कुछ नया, कुछ यूनिक बताने की कोशिश हमेशा से करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता है। ये पीछे का पल्ला हम अभी कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पीछे पल्ले में गले की गहराई कितनी रखनी है ये हमने देखा, और उसके बाद गले का जो शेप है वो किस प्रकार से घुमाना है पुराने ब्लाउज को रख करके, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें आपको ज़्यादातर इंची टेप की आवश्यकता नहीं होगी। हमने कुछ वीडियोज़ इस प्रकार से भी बनाए जिसमें बिना इंची टेप के सहारे आप सिर्फ ब्लाउज को रख करके ही कटिंग कर सकते हैं। ऐसी भी वीडियोज़ हमने दे रखी हैं। और ये जो है इसमें हम इंची टेप का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से जगहों पर ब्लाउज़ का भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से टेलर मास्टर एक दिमाग लगाता है और आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों से सीखेंगे, है ना। बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें देख देख करके एक्सपीरियंस से सीखना होता है। तो जब आप लगातार काम करते जाएंगे, लगातार वीडियोस को देखते जाएंगे, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमसे नहीं होता है। अरे भाई होगा, आप लगातार काम करते रहिए, होगा। कोई भी काम असंभव नहीं है। ये इस प्रकार से पीछे का पल्ला कटिंग करने के बाद फ्रंट पल्ला बनाने के लिए हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ देते हैं, जो मार्जिन आपका बेल्ट मार्जिन के तौर पे काम आए। ठीक है, ये देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर हल्का मार्जिन इधर हुकाई पट्टी के लिए भी छोड़ देना है। अब उसके बाद सामने का गला जितना भी आपको रखना है सीधा निशान लगा लेना। फ्रंट गला घुमाने का तरीका एक बार फिर से हम ब्लाउज के सहारे देख लेते हैं। ये इस तरीके से ब्लाउज को रखना है। शोल्डर का ½ इंच मार्जिन आपको डाउन करके रखना है और उसके बाद ये जो गोलाई शेप है उसको घुमाना है। ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच हमारे पुराने ब्लाउज पे आई थी, तो 2.5 इंच हमने यहाँ पर एक्यूरेट ले लिया और नीचे जो बेल्ट का मार्जिन जो देंगे वो अलग से देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर
पौन इंच का या 1 इंच का, अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि जितना आप सिलाई दबाएंगे उतना यहाँ पर बेल्ट पे मार्जिन देना होता है। अब रही बात कटोरी की, तो 5.5 इंच की कटोरी आई थी, 5.5 का कटोरी ले लिए ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये जो आपका आर्मोल शेप होता है ना, ये डाउन होता है फ्रंट पल्ले में, ये चीज़ का ध्यान रखना। फ्रंट पल्ले की आर्मोल गहराई बैक पल्ले की आर्मोल गहराई से 1.5 इंच डाउन रहती है। उसके बाद ये 2.5 इंच का मार्क आर्महोल निशान से, और उसके बाद जो है यहाँ पर कटोरी का जो शेप है उसको भी हम देखिए किस प्रकार से मेज़र करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना चौड़ा क्रॉस पट्टी है, यहाँ पर 1.25 इंच, तो सफिशेंट है। देखिए हमने सिलाई मार्जिन वगैरह सब छोड़ने के बाद 1.25 इंच एकदम आराम से आ जाएगा। तो ये गोलाई शेप इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरे इसके और तरीके क्या हैं कि आप इस प्रकार से पफ रख के या कटोरी रख के आप इसको गोल शेप घुमा सकते हैं, बल्कि हल्का सा राउंड घुमाना होता है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। डॉट का पॉइंट कितना इंच है, शोल्डर से सीधा डॉट का पॉइंट लेना 1/2 इंच छोड़ करके, ठीक है। और कटोरी का सेंटर ले लेना, जैसे 5.5 की कटोरी तो 2.25, फिर आपका डॉट का पॉइंट निकाल आता है। ये बेल्ट को 1.25 इंच शेप दे करके इस तरीके से 1.25 इंच या 1 इंच का शेप दे करके बेल्ट का राउंडिंग शेप तैयार कर देना है, और उसके बाद इसको काट देना है। देखो आपका क्रॉस पट्टी और आपका योग पट्टी दोनों एकदम रेडी निकलेगा। कटोरी को आपको अलग से मार्जिन दे करके काटना पड़ेगा। ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि कटोरी जब आप यहाँ से निकालते हैं ना, तो वो कटोरी आप डायरेक्ट सिलाई करते वक्त नहीं फिट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कटोरी में डॉट लगाओगे, पफ क्रिएशन चाहिए, प्लस जो अभी हम ये कटिंग कर रहे हैं क्रॉस पट्टी से कटोरी को अलग कर रहे हैं, तो वापस जोड़ेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, मतलब कि सिलाई का मार्जिन चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए किस प्रकार से मार्जिन देना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये हल्का सा नाप करके इस तरीके से निकाल देना। ये प्रॉपर पहले नाप करके रख करके देख लिया करो, कहीं पर कुछ भी दिक्कत लग रहा है उसको सुधार लिया करो, ठीक है। आपका योग पट्टी, पीछे का पल्ला, क्रॉस पट्टी तीनों रेडी है। बच जाता है कटोरी। कटोरी को आपको उरेब निकालना है हमेशा, चाहे आप इसका फर्मा बनाइए या डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कीजिए। पेपर पे तो कोई उरेब वगैरह लगता नहीं है, लेकिन जब कपड़े पर काटते हैं तो कटोरी को इस प्रकार से उरेब रख के, उरेब क्या होता है, तिरछा शेप, जो कपड़े में तनाव हो, स्ट्रेच हो, उसको हम उरेब बोलते हैं। ये सेंटर से सीधा नीचे निशान लाना है और अगल बगल दोनों निशान को ले लेना है। इधर 1.25 इंच का मार्जिन रहेगा नॉर्मल साइज़ों के कटोरी ब्लाउज में, बड़ी साइज़ों में 1.5 इंच का मार्जिन रहता है, और इधर सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन गले के दोनों नोक पर रहता है। इन सभी निशानों को आपको इस प्रकार से मिलाना है, ठीक है। ये देखिए, अब इतना करने के बाद सेंटर से कितना डाउन आएंगे, तो ये इस प्रकार से नाप करके देख लेना कितना आ रहा है। जितना आ रहा है उतना ही एक्यूरेट रख देना है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के जितना आ रहा है रख देना है। अब ये प्रॉपर आपकी कटोरी जो है ये क्रॉस पट्टी में फिट होने के लिए तैयार होगी, क्योंकि इसमें पफ का मार्जिन और सिलाई मार्जिन दोनों एक साथ हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब इसका पफ कैसे बनेगा, तो इसको फोल्ड करना सेंटर से इस प्रकार से, और जितनी की कटोरी, जैसे 5.5 की आपकी कटोरी है तो उसका हाफ 2.25 पे मार्क करना और सेंटर से इस प्रकार से रख के छोटा सा कट लगा देना। इतने में आपका डॉट लग जाएगा कटोरी का। कटोरी ब्लाउज के ट्यूटोरियल के ऊपर में 100-150 वीडियो ऑलरेडी हमने दे रखी है। उसके बाद भी आज कटोरी ब्लाउज का ये वीडियो मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, जिसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। और साथ ही में जो विजुअल्स चल रहे हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि ये जो कटोरी हमने कटिंग किया है, ये कितने इंच की कटिंग की है। जो स्टार्टिंग में हमने कटोरी का साइज लिया था, जो पुराने ब्लाउज से हमने कटोरी नापी है, वो कितने इंच की है, और जो हमने कटोरी कटिंग किया वो कितने इंच पर रख के काटे। मैं मार्जिन को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल कटोरी के उस साइज को पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रह जाता है, वो क्या है, जैसे स्लीव्स की कटिंग। बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर स्लीव्स की कटिंग बताइए, है ना। तो स्लीव्स की जो कटिंग है इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको स्लीव का लंबाई, स्लीव का गोलाई दोनों नाप लेना है। नापने के बाद यहाँ पर आपको तिरछा रख के आर्म होल नाप लेना है, ठीक है। स्लीव कटिंग को ये मान के चलो कि इस वीडियो में हम लगभग स्किप ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये इस प्रकार से स्लीव्स की कटिंग आपको कर लेनी है, क्योंकि सभी ब्लाउज़ों में स्लीव्स की कटिंग जो एक ही तरीके से होता है। स्लीव का फार्मूला अगर आप एक बार सीख गए तो आपको दोबारा
कभी स्लीव्स के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कपड़ा छोटा है इसलिए हम दोनों पीसेस को अलग अलग इस प्रकार से इसमें कटिंग कर लेंगे। और छोटा सा स्लीव ही इसमें निकल पाया, अगर बड़ा स्लीव निकालना है तो कपड़ा बड़ा चाहिए होता है। सब टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आजकल ना समझ में भी नहीं आता कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाए किस टॉपिक पर नहीं बनाए, तो आप ही लोग मुझे कमेंट्स करके बताया करो। और बाकी वही रेयर टॉपिक आप लोग बोलते हैं कि सर 36 इंच का प्रिंसेस कट बताओ, सर ये साइज़ में बोट नेक बताओ, सर ये साइज़ में 4 डॉट बताओ, तो ऑलरेडी बता रखा है डियर, आप लोग जा करके देखिए। आप अपना टॉपिक सर्च कीजिए और लास्ट में लिखा करो दिलीप टेलर्स, जैसे 36 इंच कटोरी ब्लाउज कटिंग दिलीप टेलर्स ऐसा लिखोगे, मेरी वीडियो टॉप पर आएगी, आप लोग जा करके देख सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो हर एक साइज़ के ऊपर में ऑलरेडी अवेलेबल है, 1000+ वीडियोज़ इस चैनल पर ही अवेलेबल है। तो आप लोग जाइए देखिए, वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। और ये कटोरी ब्लाउज का जो कटिंग ट्यूटोरियल है इस प्रकार से पूरा रेडी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कटोरी साइज़ कितना लिया ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।